नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में एनडीए की सरकार है या यूं कह ले गठबंधन की सरकार है। हर पार्टी गठबंधन धर्म का पालन भी कर रही है। हालांकि खटबट की खबरें आए दिन सामने आती है, लेकिन फिर भी ऊपर से सब कुछ ठीक है। लेकिन यही गठबंधन की पार्टियां जैसे ही बिहार बॉर्डर क्रॉस करती है वैसे ही एक दूसरे पर तंज कसना शुरू कर देती है। और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में जहां एक तरफ वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, लगातार बीजेपी की कमियां गिनवाते नहीं थक रहे, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी की सहयोगी दल और या यूं कह ले बिहार में ये दो बड़ी पार्टियां जो सरकार चला रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के आमने सामने दिख रही हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब चुनावी प्रचार करने उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी से गठबंधन तो हमारा सिर्फ एक परिस्थितिवश है, या यूं कह ले कहीं ना कहीं बिहार में हमारी मजबूरी है जिसकी वजह से हम साथ में हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार के बाहर जदयू सक्षम नहीं है, बिहार के बाहर जदयू बीजेपी से अलग होकर चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में जदयू पहले ही उम्मीद लगाई थी कि बीजेपी कुछ सीटों पर समझौता कर ले और जिस प्रकार से बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही सीटों का तालमेल दिखे। लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया कि उन्हें उत्तर प्रदेश में जदयू की जरूरत नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जदयू ने भी ऐलान कर दिया था कि उन्हें उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और जिसको लेकर उन्होंने कई प्रत्याशी भी अपने मैदान में उतारे हैं। और ऐसे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का ये बयान आया है कि बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चलाना सिर्फ एक परिस्थितिवश है, ना ही कोई ऐसी गठबंधन है और ना ही कोई ऐसा बड़ा समझौता। ये सिर्फ परिस्थिति की दरकार है जिसकी वजह से बीजेपी और जदयू बिहार में साथ चल रही है। ललन सिंह ने कहा कि हमारा गठबंधन बिहार में किन हालातों में बना है यह सबको मालूम है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि बिहार से बाहर जदयू अपने बूते पर चुनाव नहीं लड़ सकती। दरअसल जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने यह बातें चुनाव प्रचार के दौरान बलिया पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में कही। ललन सिंह ने बलिया में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। जदयू उत्तर प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने को लेकर जब ललन सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि बिहार में बीजेपी से हमारा गठबंधन परिस्थितिवश है। जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में पहले से संगठन स्तर पर काम करता रहा है। साल 2017 से ही हम यूपी में प्रयासरत रहे हैं और 2022 में अब जदयू के पक्ष में नतीजे आएंगे। ललन सिंह ने यह भी दावा किया है कि 2027 तक के जदयू उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक ताकत के तौर पर उभर जाएगा। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने यह भी कहा है कि मणिपुर में हमने अपने दम पर सीटें हासिल करके दिखाई है। आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में जदयू और बीजेपी को बराबर सीटें हासिल हुई। जदयू अध्यक्ष ने कहा कि हम दूसरे राज्यों में अपना विस्तार चाहते हैं और इसके लिए हमें कोई गठबंधन नहीं रोक सकता। ललन सिंह के इस बयान के बाद जब बिहार में आज से सियासी पारा चढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन को परिस्थितियों वाला गठबंधन बताया जाना बीजेपी के ही नेताओं को नागवार गुजर सकता है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव का असर लगातार बिहार की सियासत पर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ बिहार में एनडीए की सरकार है, वीआईपी, जदयू, बीजेपी, हम ये सभी मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश जाते ही सब आमने सामने खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं और कहते कहते ये भी कह देते हैं कि बिहार में तो बस परिस्थितिवश सरकार चल रही है। और ऐसे में देखना ये होगा कि ललन सिंह के इस बयान के बाद अब बिहार की सियासत में क्या भूचाल आता है, क्या बीजेपी के नेताओं को ये बात हजम हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी और हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।